हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फिर से काफ़ी टाइम हो गए थे मुझे वीडियो नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत है, इसलिए वीडियो में बना नहीं पाता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, यानी कि वीकली लेवल कैसे ड्रॉ करना है और प्लस जो इंट्राडे के लिए जो वर्किंग स्ट्रेटजी जो है, मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई फिबोनाची कोई WD गेन ऐसा नहीं बताने पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो वर्किंग स्ट्रेटजी जो है कि हमें कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि वीकली एनालिसिस के बारे में। तो मैं यहाँ पे 1 वीक का टाइम लिया है। जैसे मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम चूज़ किया यहाँ पे, देखिए। 1 वीक में क्या है निफ्टी में कि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है फ़िलहाल। तो जैसे निफ्टी अगर ये 17,500 का लेवल तोड़ देगा इस वीक में, यानी कि कल ही तोड़ देगा, तो इसका क्लोजिंग आई गेस यहाँ तक तो जाएगा आराम से, ये यानी कि 250 पॉइंट नीचे जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे का लेवल हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी में 17,200, 17,200 ये एक सपोर्ट है। तो निफ्टी का पहला लेवल है, अगर कल के दिन में निफ्टी 17,500 को ब्रेक कर देते हैं तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट वो है 17,200। आप देखिए पिछली बार यहाँ से ये यू टर्न लेके गया है, ठीक है। पिछली बार वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी अगर कल के दिन में 17,500 को इसका लेवल ब्रेक कर देते हो तो आपका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 17,200, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा। निफ्टी में अगर 300 पॉइंट्स आपने मोमेंटम कैप्चर किया, मतलब बहुत बड़ा टारगेट आपने अचीव किया है इसमें, ठीक है। और मान लो कल के दिन में आप खुलता है या गैप अप खुलता है तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का ये होगा 17,800 या 850, मान लो 17,800 850। तो बैंक निफ्टी को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा कन्फ्यूजन लगा मुझे। निफ्टी को थोड़ा क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, मतलब एक डाउन 250-300 पॉइंट डाउन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीक में। लेट्स सी। और अब हम जानेंगे कि इंट्राडे को किस तरह से ट्रेड करना है, इंट्राडे में कि किस तरह से लेवल ड्रॉ करना है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो इंट्राडे के लिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है। तो 15 मिनट्स इज़ द बेस्ट फॉर इंट्राडे एज पर माय एनालिसिस, जो मैं फॉलो करता हूँ। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैं कंसिस्टेंटली एक ट्रेडिंग करता हूँ। मैं सक्सेस रेशियो बहुत ही ज़्यादा है इसमें। हर एक स्ट्रेटजी में मनी मैनेजमेंट को भूलना नहीं है। मनी मैनेजमेंट इज़ द की, डिसिप्लिन इज़ द की। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से लेते, जो ग्रीन कैंडल मारा है से बहुत, यानी कि मार्केट क्या हुआ कि यहाँ गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल के एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। तो सबसे पहले आपको जानना है इंट्राडे में किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मान लो एक ग्रीन मारा है, फिर एक दूसरा कैंडल भी ग्रीन, तीसरा कैंडल भी ग्रीन, तो उस टाइम आपको ना बाय करना है ना सेल करना है। तो आपको एक इंतज़ार करना है। मार्केट एक साइड में भाग रहा है, शुरू में आपको इंतज़ार करना है। फिर सबसे पहले जो भी मार्केट में उस दिन में पहला रेड कैंडल बना है उसको ढूंढना है, यानी कि रेड कैंडल, यानी कि वो रिट्रेस करने की कोशिश की, मतलब मार्केट की ओपोजिट जो उसका आप ट्रेंड चल रहा था, एक कैंडल भी ग्रीन, 2 कैंडल भी ग्रीन, 3 कैंडल भी ग्रीन, 4 कैंडल तक भी ग्रीन हो सकता है। आपको एंट्री नहीं करना है, ना बाइंग साइड ना सेलिंग साइड। आपको एक प्राइस सेक्शन बनाने दीजिए पहले। प्राइस सेक्शन कैसे पता चलेगा आपको, देखिए यहाँ पे से एक ग्रीन अप, एक ग्रीन 2, फिर एक बड़ा सा एक रेड कैंडल बना है, ठीक है, ये रेड। तो आपको क्या करना है, इस रेड में आपको एंट्री नहीं करना है। फिर ये रेड को एंट्री नहीं करोगे तो आपको क्या करना है, इस रेड का जो 15 मिनट्स को क्लोजिंग करने दीजिए पहले। फिर इस रेड कैंडल का लो और इसी रेड कैंडल का हाई, दोनों को मार्क करना है। फिर जैसे आपने मार्क किया है, जब कैंडल जो रेड कैंडल आपने देखा है
इसके बीच में अगर उसका हाई और लो के बीच में अगर ट्रेडिंग चल हो रहा है, मार्केट मूव हो रहा है, आपको ना बाई करना है ना सेल करना है, इसको कहते हैं एक इंतज़ार करना। तो इसमें आपका सबसे पेशेंस का काम इसमें काम आता है। आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पे आपने मार्क कर दिया जो रेड कैंडल है उसके आप और लो को, फिर आपको इंतज़ार करना है। फिर जैसे मार्केट इस कैंडल का पिछले रेड कैंडल का हाई को ब्रेक करके सस्टेन होगा, याद रखना ब्रेक करना है फिर सस्टेन होना है, यानी कि 15 मिनट्स में कैंडल ब्रेक करके जब जाएगा आपको इंतज़ार करना है, क्लोजिंग प्रॉपरली क्लोजिंग होने देना है। कई बार ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट होता है कि आपका 15 मिनट्स में बड़ा सा कैंडल मार दिया है, लेकिन मान लो कि 5 मिनट अभी भी टाइम है, तो लोग ना उसी में क्या होता है कि इमोशनली, हालांकि मेरे साथ भी हुआ था पहले ये कि मतलब जल्दी से मैं एंट्री मार देता था कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए मार्केट, कहीं मिस ना हो जाए, यानी एक फोमो आ जाता था। लेकिन आपको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ इंतज़ार करना है। फर्स्ट कैंडल वहाँ पे ब्रेक करके सस्टेन होने देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये वाला कैंडल सस्टेन हो गया है, ये जो कैंडल है ये सस्टेन हो गया है। फिर उसके बाद आपका एंट्री बनता है ये वाला कैंडल, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो ऑलमोस्ट आपको कितना मिला है, लगभग ये हाई गया था 100 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट्स आपका ये मूवमेंट हो चुका है। आप जहाँ से एंट्री किया वहाँ से 100 पॉइंट्स निफ्टी मूवमेंट किया है। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट्स आपने मोमेंटम कैप्चर किया, आप एक ATM भी बाय करोगे या ITM भी बाय करोगे तो लगभग आपका एक लोड में 50 क्वांटिटी से तो लगभग आपका कम से कम 4.4 या 45-4600 तो आपका वन लोट में ही प्रॉफिट हो गया। फिर आपको उसी दिन के लिए बंद कर दो, आपको चाहे बाद में मार्केट अप जाए डाउन जाए, इट डजेंट मैटर। नाउ सेकेंडली और आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, उसी दिन यहाँ पे क्लोज हुआ ये मार्केट। फिर सेकेंड डे यहाँ से ओपन होता है, तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मार्केट यहाँ से खुला है, गैप अप खुला मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से गैप अप खुला है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। हमें यह डाउन आ रहा है, रुकना है। क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, एक साइड में यहाँ से, जैसे कि यहाँ से क्या होगा, ग्रीन गया था, आपको इंतज़ार करना है। फिर यहाँ से हाई और लो को मार्क करना है रेड का, ऐसा बताया था। इन द सेम वे यहाँ से रेड आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, इसका लो और इसका हाई को मैंने मार्क कर दिया। अगर मार्केट इसका हाई को ब्रेक करेगा मैं बाय करूँगा, इसकी लो को ब्रेक करेगा मैं सेल करूँगा। देखिए मार्केट सेल हुआ है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, देखो मार्केट यहाँ से सेल तो हो गया, आपका एंट्री यहाँ पे बनता है, लेकिन क्या होता है कि इसको भी ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कैंडल मार चुका है। फिर क्या हुआ, मार्केट ये घूम फिर के उसी लेवल को दोबारा रिट्रेस करने गया। देखिए इसी लेवल को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर वहाँ जैसे टच किया मार्केट यहाँ से गिर गया। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मार्केट ने कम से कम 100 पॉइंट मूवमेंट किया। देखिए ऊपर किया था 17,950 से लेकर 17,860 तक ये मूवमेंट किया। सो ऑलमोस्ट 90 और 100 पॉइंट्स यहाँ से मूवमेंट मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट हुआ क्या है, गैप डाउन हो गया वापिस। हाँ, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रीन बनाया, फिर दूसरा ग्रीन बनाया, और ये दूसरा ग्रीन इस ग्रीन की ऊपर है, फिर इसके हिसाब से तो हमारा बाइंग होता था, ठीक है, नो डाउट। नाउ इसमें क्या, देखिए ये ग्रीन है, ये रेड था, ग्रीन और ये ग्रीन पिछले ग्रीन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसके हिसाब से हमारा बाइंग बनता था। नाउ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगा, ध्यान से देखिए ये फर्स्ट जो 15 मिनट्स का जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, डे का पहला कैंडल है। इसको भी ध्यान रखना, इसका भी हाई और इसका लो को भी मार्क करना है, ठीक है। देखिए हुआ क्या है मार्केट कि इसी जो 15 मिनट्स का कैंडल पहला कैंडल है उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, इसकी लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट आप नहीं गया है। नाउ सेकेंडली
ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एंट्री बनता है, मैं होता तो कर लेता, लेकिन हाँ आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एंट्री करना है। आपका एंट्री क्या बनता है, देखिए इसका जो लो है 15 मिनट्स का, इसको आपका मार्क किया है, जैसे फिर आपका यहाँ ये ब्रेक हो गया फाइनली, जैसे यह ब्रेक हुआ आपका एंट्री यहाँ पे बन गया। ठीक है, यह एंट्री बना, फिर यहाँ से देखो 17,600 आपका एंट्री बनता है, फिर हाईएस्ट सॉरी ये कहाँ तक आया है 17,500, यानी कि यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स आपको आसानी से मिल गया है। तो देखिए ट्रेडर्स, ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करके देखिए लाइव मार्केट में। हाँ, मेन चीज़ होता क्या है कि आपको ना कि एंट्री तो कर लेंगे आप सही जगह पे, लेकिन होल्ड करने के लिए एक हिम्मत चाहिए। फिर ये हिम्मत कहाँ से आएगा आपके पास, सबसे पहले जब आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव करोगे। तो बिलीव भी कैसे आएगा, जब आप कम क्वांटिटी लेके ट्रेड करोगे। कम क्वांटिटी, इसमें आपका कम लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा कम ही, लेकिन लॉस भी कम ही होगा। अगर आपको कोई भी पोजीशन ले लिया है, फिर उसका एक भी कैंडल अगर ऑपोजिट मारने लग गए, तो आपको क्या होगा कि एकदम से अंदर से एक डर आएगा। फिर क्या होगा, आप एग्जिट कर लेंगे। फिर एग्जिट करने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे मार्केट को जाना ही था, लेकिन आपने क्या किया कि ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि लॉस को प्रॉफिट से लॉस दिखाने लग गए थे एक कैंडल में, आपके अंदर एक डर बैठ गया, फिर आप एग्जिट कर जाओगे। फिर अब जैसे एग्जिट करोगे एक दो कैंडल में मार्केट उसी दिशा में ही जाएगा जैसे आपने एनालिसिस किया था। इसीलिए मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम प्रायोरिटी देना। बहुत से लोग ना जितना कैपिटल है उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो आज इतना ही है ट्रेडर्स, तो कोशिश कीजिए आप अपनी मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही वर्क करें। मैं इस बात को पहले इग्नोर करता था, मैं सोचता था खास मेरे पास अगर 5 लाख होता, 10 लाख होता, तो इतना क्वांटिटी उठा के एक ही बार में इतना, यहाँ से मार्केट इतना डाउन गया, यहाँ से मार्केट इतना अप गया, अगर मैं यहाँ पे इतना क्वांटिटी भी लिया होता तो मेरे पास एक दिन में इतना आसानी से अच्छा खासा पैसा बन जाता, ये सोचता था मैं। लेकिन अगर आप यही सोचते हैं, अगर आप भी आज भी यही सोचते हैं, तो आप अभी भी बहुत सीखने की ज़रूरत है आपको। यानी कि आपको कभी भी ना मार्केट में जो भी मिला है उसी से खुशी होना है। मार्केट में क्या है कि सबसे गंदा लोग पैसा हारता है, लालच सबसे गंदा मार्केट में, लालच ही मतलब डूब जाता है। मैं यहाँ पे कोई किताब में पढ़ के या किसी का मुंह से सुन के नहीं बोला, खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किस तरह से इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और इसलिए मैं आप लोगों को ये वर्किंग स्ट्रेटजी ही बताता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कल मार्केट खुलेगा तो ये देखना है। देखिए आपको मैं गोल्डन ऐसा स्ट्रेटजी दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, देखिए प्रॉफिट तो होगा आपका, लेकिन एक कंडीशन है कि आपका मनी मैनेजमेंट टाइट होना चाहिए। आपने एंट्री मारा यहाँ पे, ठीक है, आपका ये एंट्री मारा यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल में जैसे ब्रेक हुआ है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, निफ्टी आप ऑप्शन में कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपके अगेंस्ट में अगर मार्केट 20 पॉइंट भी ऊपर गया है, तो मतलब निफ्टी का एक लॉट में आपका 50 क्वांटिटीज़, इसका मतलब आपका सीधा 1000 रुपीज़ लॉस दिखाना शुरू कर देंगे। अगर आप दिन में 1000-1500 लॉस नहीं कर सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं, तो आप ऑप्शन में मत आइए अभी। ठीक है, आपको एक कैपेसिटी होना चाहिए कि डेली में 1500 देने के तैयार हो मार्केट को, लेकिन उसके बदले में मैं 4000 लूँगा, ये एक आपके अंदर एक होना चाहिए। अगर आपका दिन में 1500 लॉस होने का क्षमता नहीं है, तो अभी आप ऑप्शन को इग्नोर कीजिए, स्टॉक में करिए पहले। ठीक है, तो आज के लिए उतना ही ट्रेडर्स। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।